हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम एनालिसिस कराने वाली हूं। तो आज जो एग्ज़ाम हुआ है 17 अगस्त 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और जितना मेरे पास अवेलेबल था वो सारे क्वेश्चन का एनालिसिस आज के इस क्लास में कराने वाली। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन है ये 17 अगस्त 2022 यानी आज का फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है, एक साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:6 है। 4 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात 6:7 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु पूछी गई है। यहाँ ए ले लेते हैं और बी ले लेते हैं। एक साल पहले यानी 1 ईयर एगो ए और बी की आयु का अनुपात 5:6 है। 4 साल बाद, तो यहाँ पर 4 साल बाद ये हो जाएगा 6:7। 6:7 हो जाएगा। एक साल पहले और 4 साल बाद, यहाँ इनको ले लेंगे 5 साल, ये ऐड हो जाएगा 5 साल। अब क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 36 और 35। 36 और 35, तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ से आ रहा है एक रेशियो, यहाँ से एक रेशियो आ रहा है और ये एक रेशियो बराबर हो जाएगा 5 साल के। तो यहाँ पर 5 साल के बराबर कर लेंगे। तो कहा गया है ए की परसेंटेज, ये ए का परसेंटेज, ए का एक साल पहले का एज है 5, ए का 1 ईयर एगो का एज का रेशियो है 5 और एक रेशियो का माना है 5 वर्ष। तो यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 25। 25 है। हमें प्रजेंट एज चाहिए, तो वर्तमान में आने के लिए ये एक साल पहले का है, तो वर्तमान में आने के लिए हमें +1 करना होगा, यानी एक साल जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 26 वर्ष। तो ए की प्रजेंट एज हो जाएगी 26 वर्ष। तो 26 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है, 20 महिलाएं किसी काम को 15 दिन में कर सकती हैं, 15 दिन में करती हैं, अथवा 15 पुरुष किसी काम को 15 दिन में करते हैं। तो एक महिला और एक पुरुष की कार्य क्षमता का अनुपात बताइए, पूछा गया है। तो यहाँ पर 20 वुमेन जो कि कार्य को 15 दिन में कर रही हैं और अथवा है, तो यहाँ पर बराबर आ जाएगा, इक्वल का साइन रहेगा, बराबर का साइन रहेगा। 15 मैन जो कि कार्य को 15 दिन में कर रहे हैं। यहाँ पर 15 दिन से ये कट जाएगा। कटने के बाद यहाँ बचेगा 5 से, इसको काट लेंगे। 5 चौका 20 और 5 दिया 15। यहाँ से मैन और वुमेन, यहाँ वुमेन रहेगा की इफिशियंसी जो कि 3। तो यहाँ ले लेते हैं मैन और वुमेन। मैन का हो जाएगा 4 और वुमेन का हो जाएगा 3। कहा गया है एक महिला और एक पुरुष, तो वही 4 और 3 ही आएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अलजेब्रा का क्वेश्चन है। मेरे पास जितना क्वेश्चन अवेलेबल था वो सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करा दे रही हूँ। क्वेश्चन दे रखा है, x + y + z बराबर 11 है। x y + y z + z x बराबर 41 है। तो x² + y² + z² का मान हमें याद करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर अलजेब्रा का फॉर्मूला होता है, यदि x + y + z का होल स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला लिख रही हूँ मैं। होल स्क्वायर बराबर होता है x² + y² + z² प्लस होता है 2 इंटू यहाँ xy + yz + zx हो जाएगा, zx हो जाएगा। और x + y + z का मान है 11। 11 का स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 121। 121 हो जाएगा। और ये x² + y² + z² को हमें निकालना है। और यहाँ पर 2 xy + yz + zx इनका मान दे रखा है यहाँ पर
इनका मान दे रखा है 41, तो यहाँ 41 कर लेंगे। 41 और यहाँ 41 रहेगा, 2 का मल्टीपल हो जाएगा 82, यहाँ से आ गया 82 और ये है 121। तो 121 यहाँ से एक्स स्क्वायर हमें चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर इसी का मान हमें निकालना था। 121 में से 82 को माइनस कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 121 माइनस 82, यहाँ से निकल कर आ जाएगा 39। तो यहाँ पर ऑप्शन भी नहीं मिलेगा, 39 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान निकल कर आ जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है यदि थीटा बराबर 60 डिग्री दिया गया है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस टेन थीटा का मान हमें निकालनी है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि साइन 60 डिग्री का मान होता है साइन थीटा बराबर 60 क्वेश्चन में दे रखा है। बेहद ही सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन पूछा गया था। तो साइन 60 का मान होता है √3/2 और यहाँ पर थोड़ा सा मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। यहाँ साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और प्लस का सिंबल है, प्लस लगा देंगे। उसके बाद यहाँ कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, यहाँ प्लस रहेगा 1/2 हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस में है टेन 60 डिग्री का मान होता है माइनस, ये √3 हो जाएगा, माइनस है इसलिए क्वेश्चन में माइनस दे रखा है इसलिए लगाई हूँ। तो ये √3 tan 60 का माना जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ डिनोमिनेटर हर बराबर है तो इसका एलसीएम लेंगे 2 ही रहेगा। ये हो जाएगा √3 + 1, √3 + 1 यहाँ पर माइनस का √3 है, ये क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा √3 + 1/2, ये क्रॉस में मल्टीप्लाई होने के कारण यहाँ माइनस रहेगा और 2 √3 हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ से √3 + 1 - 2 √3/2 हो जाएगा बराबर। यहाँ है एक, ये घटेगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस √3 हो जाएगा 2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1 माइनस √3/2 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आप सभी से इजीली किया जा रहा होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एवरेज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है 11 संख्याओं का औसत 41 है। 11 संख्याओं का औसत 41 है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 17 है और अंतिम 5 का औसत 64 है। तो छठी संख्या क्या होगी, यानी छठी संख्या का एवरेज निकालना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर प्रथम 5 का औसत, यहाँ नंबर आ जाएगा 5 का औसत दे रखा है 17 और अंतिम 5 का औसत है 64। तो 11 संख्या यहाँ आ जाएगा 11 संख्याओं का औसत, 11 संख्याओं का औसत दे रखा है 41। ये है टोटल, यहाँ जो आता है ये हो जाएगा टोटल। अब इस टोटल का एवरेज है, जो टोटल का एवरेज है, यहाँ टोटल का एवरेज है, इससे कंपेयर किया जाएगा। यानी यहाँ 41 मान लेते हैं, 41 मान लेते हैं। अब 41 से कंपेयर करेंगे, यहाँ प्रथम 5 का एवरेज से घटाएंगे तो यहाँ आ रहा है माइनस का 24, यहाँ आ रहा है माइनस का 24 आ गया है। इन दोनों का डिफरेंस यानी टोटल एवरेज से यहाँ प्रथम 5 का एवरेज को माइनस करने पर डिफरेंस आया 24 आ गया। और प्रथम 5 संख्या है तो उस संख्या का मल्टीप्लाई करना होता है, तो मल्टीप्लाई करने पर 24 और 5 का मल्टीपल हो जाएगा 120। ये माइनस में है क्योंकि 17 जो कि 24 कम है।
टोटल औसत से। और यहाँ पर फिर 64 है और यहाँ 41 है। टोटल एवरेज से कंपेयर करना होता है, टोटल एवरेज को मानकर कंपेयर कर रही हूँ। तो यहाँ से 41 जो कि 64 से कम है, तो ये कितना कम है, अधिक है 64 41 से, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 23, क्योंकि 23 अधिक है, 23 अधिक है। और ये अंतिम 5 संख्याएं, तो संख्या का यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 23 और 5 का मल्टीपल 115 हो जाएगा, 115 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस का 115 है और यहाँ माइनस का 115 है। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है 5, यहाँ इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 5। जब 5 आ रहा है और टोटल मानकर कंपेयर कर रहे हैं, टोटल एवरेज से कंपेयर कर रहे हैं, तो टोटल एवरेज 41 है और 41 है, इसमें ये प्लस का 5 हो जाएगा, ये 41 प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ से आज आंसर हो जाएगा, यानी छठी संख्या का औसत जो कि हो जाएगा 46। 46 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी ये फर्स्ट शिफ्ट में सारे क्वेश्चंस फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन हैं। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। एलसीएम एंड एचसीएफ का क्वेश्चन दे रखा है और बोर्ड मास एंड डेसिमल, इससे 5 से 6 क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा गया है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है पहली संख्या और दूसरी संख्या, यहाँ पर पहली संख्या टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग 430 दे रखा है तथा एचसीएफ 43 है, तो संभव मान ज्ञात करना, यानी पॉसिबल वैल्यू हमें चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर दोनों संख्याओं का योग है, ये पहली संख्या और दूसरी संख्या, इन दोनों संख्याओं का योग 430 दे रखा है और एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ जो कि है 43 है। यहाँ पर 430 बटा कर लेंगे 43, तो 430 से यहाँ से आ जाएगा 10 आ रहा है, तो पहली और दूसरी संख्याओं का, ये संख्याओं का अनुपात निकल कर यहाँ से आ जाएगा 10 के बराबर, 10 से कट जाएगा। तो यहाँ पर पहली संख्या का अनुपात प्लस दूसरी संख्या का अनुपात, पहली संख्या को ए मान लेते हैं अनुपात को और दूसरी संख्या के अनुपात को बी, यहाँ से ये 10 के बराबर है, क्योंकि इनको काटने के बाद 10 आ गया। और अब हमें चेक करना होगा संभव मान, यानी कितने पॉसिबल वैल्यू यहाँ रखे जा सकते हैं। तो पहला रखा जाए ताकि ये 10 बन जाए, तो ए को 1 रखती हूँ और बी को रखूँगी 9, और यहाँ पर प्राइम पेयर लेना होता है। और यहाँ उसके बाद रखा जाएगा 2 और 8 जो कि संभव नहीं है, ये नहीं ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, 1 और 9 चलेगा। उसके बाद यहाँ पर 3 और 7 ले सकते हैं, 3 और 7 का योग करने पर 10 आ रहा है, लेकिन यहाँ ये इवन हो रहा है, सम हो रहा है, तो इसलिए ये नहीं रहेगा। उसके बाद यहाँ पर हमें प्राइम पेयर चाहिए और उसके बाद आ जाएगा 4 और 6 चले नहीं, ये भी नहीं ले सकते हैं। उसके बाद 5 और 5 ये भी नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ सिर्फ दो पेयर, यानी केवल 2 जोड़े संभव हैं, केवल 2 जोड़े संभव हैं, वो भी 1 और 9 एंड दूसरा पेयर जो कि हो जाएगा 3 और 7। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है पहले मिश्रण में कॉपर और जिंक का अनुपात 5:2 है, दूसरे में कॉपर और जिंक का अनुपात 5:7 है। दोनों मिश्रणों को मिला दिया जाए तो कॉपर और जिंक की मात्रा पूछी गई है। तो यहाँ पर पहला ले लेंगे और दूसरा ले लेंगे। पहले में है कॉपर और जिंक का, और फिर दूसरे में कॉपर और जिंक का। पहले में है 5:2 और दूसरी में है 5:7 यहाँ पर 7 दे रखा है। हमें निकालनी है कॉपर और जिंक की मात्रा। कॉपर और
जिंक की हमें मात्रा जो कि फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ इन दोनों का योग कर लेंगे। योग करेंगे, यहाँ से आ रहा है 7 और इनका योग करेंगे, यहाँ से आ रहा है 12 आ रहा है। इसको सेम करना होगा। सेम करने के लिए यहाँ पर मैं 12 का मल्टीप्लाई कर लूँगी और यहाँ पर करूँगी मैं यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई कर लूँगी, क्योंकि इनको इन रेशियो को सेम करना होगा। यहाँ से 84 आ रहा है तो यहाँ पर भी 84 आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर सेम बन गया। अब सेम बन गया तो यहाँ हमें सिर्फ 12 से मतलब है, क्योंकि 12 का ही मल्टीप्लाई की हूँ। 12 का मल्टीप्लाई की हूँ तो सबसे पहले कॉपर वाला निकालूंगी। 12 और 5 का मल्टीपल आ जाएगा 60, तो यहाँ 60 रखूँगी। तो यहाँ से कॉपर जो कि 60 आ जाएगा पहले वाले मिश्रण में से। उसके बाद यहाँ पर है 5, सिर्फ पहले वाले कॉपर को निकाल रही हूँ। कॉपर का अनुपात यहाँ है 5 अनुपात में है कॉपर, और यहाँ 7 का मल्टीप्लाई की हूँ, क्योंकि हमें रेशियो को सेम करना था। तो 7 का ही मल्टीप्लाई की हूँ इस रेशियो में, दूसरे वाले मिश्रण में। तो यहाँ पर 7 और 5 का मल्टीपल आ जाएगा 35 आ जाएगा। सिर्फ कॉपर में अभी निकाल रही हूँ। तो यहाँ से आ रहा है 95 रेशियो जो कि कॉपर का आ रहा है। उसके बाद यहाँ चलिए अब जिंक के पहले में जिंक को मल्टीप्लाई करूँगी। यहाँ पर जिंक का रेशियो है 2 और 12 का मल्टीपल यहाँ पर हो जाएगा 24, और फिर यहाँ पर जिंक दूसरे में जिंक का रेशियो है 7, और 7 का मल्टीपल हो जाएगा 49, क्योंकि 7 से मल्टीप्लाई की थी रेशियो को सेम करने के लिए। तो यहाँ से आ जाएगा 49, यहाँ 49 रहेगा। इनका सम करेंगे तो ये हो जाएगा 73। तो 95 अनुपात 73 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कॉपर का हो जाएगा 95 और जिंक का हो जाएगा 73। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि प्रॉफिट लॉस का है, एंड प्रॉफिट लॉस का भी 2 क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका डेटा मुझे नहीं पता था एग्जैक्ट डेटा क्या है, इसलिए मैं एक ही लेकर आई हूँ। तो क्वेश्चन दे रखा है किसी वस्तु को 2500 रुपये, यहाँ पर 2500 रुपये रहेगा, राइट। यहाँ पर 2500 रुपये में खरीदा गया और 2375 रुपये में बेच दिया गया, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। वैसे तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस का रेशियो जो कि सेलिंग प्राइस जो कि कम है, तो यहाँ लॉस होगा, डेफिनेटली यहाँ पर लॉस होने वाला है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ लाभ को हटा दे रही हूँ क्योंकि लॉस होगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस जो कि दे रखा है 2500 और सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य दे रखा है 2375। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस आ जाएगा सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटाने पर यहाँ पर लॉस हो रहा है, लॉस आ रहा है, लॉस जो कि 125 रुपये का लॉस आ रहा है। और जो भी परसेंटेज यहाँ पर प्रतिशत हानि पूछी गई है, प्रतिशत हानि, तो परसेंटेज हानि के केस में यहाँ पर हानि का रेशियो जो कि अंश में होता है, यहाँ पर प्रतिशत लॉस हो रहा है, 125 का लॉस हो रहा है। कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में कॉस्ट प्राइस है 2500 और गुना हो जाएगा 100। परसेंटेज लॉस या प्रॉफिट निकालते वक्त हमेशा कॉस्ट प्राइस का रेशियो जो कि डिनोमिनेटर में, कॉस्ट प्राइस डिनोमिनेटर हर में रहता है। इसको काटेंगे 2 शून्य से शून्य चला जाएगा, 25 से 125 5 बार में चला जाएगा। तो यहाँ से आ रहा है 5% का लॉस, 5% का लॉस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है √49 व √81 के मानों का योग ज्ञात करना है। इनके मान का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये √49 है और अंडर रूट इनका योग करना है और √81 है। तो ये 7 का स्क्वायर होता है 49, ये रूट से बाहर निकलेगा तो 7 हो जाएगा, और 9 ये हो जाएगा 9 का, तो 7 ये हो जाएगा 7 और 9 16, इनका योग कर लेंगे 16 आ जाएगा। तो 16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है एक व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ रहा है, तो औसत चाल ज्ञात करें। तो इस केस में जब भी एवरेज स्पीड निकालनी होती है तो एवरेज स्पीड बराबर होता है 2 × x × y अपॉन होता है x + y। ये अब एवरेज स्पीड निकालने का कंसेप्ट होता है। तो यहाँ
तो यहाँ से 2 इंटू 15 के स्पीड से जा रहा है, 15 की चाल से जा रहा है और वापस आ रहा है 20 की चाल से, और बटा में हो जाएगा 15 प्लस 20 कर लेंगे, 15 प्लस 20 जो कि हो जाएगा 15 प्लस 20। तो ये हो रहा है 35। 2 इंटू 15 इंटू हो जाएगा 20, 7 पचे 35, ये 7 बार में चला जाएगा और 5 दिया 15। तो यहाँ से आ रहा है 3 दूनी 6 और 6 इंटू 20 का मल्टीपल हो जाएगा यहाँ पर 6, 120 और बटा में हो जाएगा 35। तो 120 बटा 35 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है घन के एक फलक का परिमाप 24 है तो घन का आयतन बताइए। आप सभी को पता होगा घन का फलक का परिमाप, प्रत्येक फलक, घन का प्रत्येक फलक वे वर्गाकार होते हैं और वे 4 वर्गाकार होते हैं, यानी 4 गुना भुजा से मिलकर बनेगा, यानी 4 इंटू ए हो जाएगा, 4 इंटू ए हो जाएगा। तो चलिए लिख देती हूँ, घन के फलक का परिमाप 24 है और ये घन के फलक का परिमाप जो कि हो जाएगा 2, सॉल्व करते हैं, 4a, भुजा ए यानी भुजा हो जाएगा, 4 गुना भुजा होगा, इसको 24 के बराबर कर लेते हैं क्योंकि परिमाप क्वेश्चन में दे रखा है 24। फलक का परिमाप 24 है, 4 से काटेंगे यहाँ पर a यानी भुजा निकल कर आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा। तो आप सभी को पता होगा घन का आयतन होता है, घन का आयतन भुजा क्यूब होता है यानी a क्यूब। तो यहाँ से 6 का क्यूब कर लेंगे, 6 का क्यूब होता है 216। तो 216 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये इस एनालिसिस के द्वारा आप सभी को जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको हेल्प मिल सकेगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है, ए किसी काम को 9 दिनों में करता है और बी 12 दिन में उसी काम को करता है। यदि दोनों वैकल्पिक दिनों पर कार्य करते हैं और बी काम को शुरू करता है तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। यानी बी द्वारा काम शुरू किया जा रहा है और वैकल्पिक डेज में वे वैकल्पिक रूप से काम कर रहे हैं, तो ये काम को कितने दिन में समाप्त किया जा सकता है और बी काम को शुरू कर रहा है। तो यहाँ पर ए कार्य को करेगा 9 दिन में और बी उसी कार्य को करेगा 12 दिन में। अब यहाँ पर 9 और 12 इन दोनों का एलसीएम लेंगे 36 लेंगे, ये 9 से 36 चला जाएगा 4 बार में, यानी ए 9 दिन में 4 की एफिशिएंसी से 36 काम कर रहा है और बी 3 की एफिशिएंसी से करेगा 36 काम। ये जो 36 आया है ये टोटल वर्क होता है, यहाँ पर ये होता है टोटल वर्क। अब इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा, वे वैकल्पिक रूप से काम कर रहे हैं लेकिन काम बी के द्वारा शुरू किया जाए, यानी पहले दिन बी आएगा, बी जो कि 3 की एफिशिएंसी से कार्य कर रहा है, तो बी का हो जाएगा 3 और ए का हो जाएगा 4, इन दोनों को मिलाकर ये हो रहा है 7, यानी 2 दिन में ए और बी दो दिन में ये कार्य को कर रहे हैं, 2 दिन में कार्य 7 यूनिट काम कर रहे हैं। ए और बी मिलकर 2 दिन में 7 यूनिट कार्य कर रहे हैं और हमें चाहिए टोटल 36 काम। तो 7 में ऐसा कौन सा संख्या का मल्टीप्लाई करें कि जो कि 36 के करीब पहुंच जाए। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 का मल्टीप्लाई कर लूँगी और जब इस साइड 5 का मल्टीप्लाई करूँगी तो इस साइड भी 5 का मल्टीप्लाई करना होगा। जब 5 का मल्टीप्लाई करूँगी तो 10 दिन में 35 काम जो कि कंप्लीट हो जाएंगे, 10 दिन में 35 काम कंप्लीट हो जाएंगे और टोटल 36 है। तो बचा यहाँ पर एक काम है लेकिन काम को शुरू कर रहा है बी के द्वारा शुरू की जा रही है, तो और बी की इफिशियंसी है जो कि बी एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है और सिर्फ एक ही काम बचा है। तो यहाँ से आ जाएगा बी 1 दिन और कार्य करेगा, 1 दिन में बी को 1 यूनिट काम चाहिए जो कि 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 सही
1/b का है टोटल वर्क, टोटल जो कि एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर रहा है, तो टोटल नीचे आ जाएगा और बचा हुआ एक कार्य ही करवाना था, तो ये 10 सही 1/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 10 सही 1/3 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इतना ही क्वेश्चन था जो कि जितना एनालिसिस कराई हूँ। आशा करती हूँ कि इस एनालिसिस से आप सभी को थोड़ा सा हेल्प मिलेगा, जो भी एग्ज़ाम देने जाएंगे इस एनालिसिस के माध्यम से आप सभी को थोड़ा सा हेल्प मिल सकता है।